हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेसिमल। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। द वर्ड डेसिमल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ठीक है बच्चों, जो हमारा ये डेसिमल वर्ड है ये ऑरिजिनेट हुआ है आपके लैटिन वर्ड से विच इज़ डिकैन मीनिंग 10। डिकैन का मतलब होता है बच्चों, डिकीम का मतलब होता है 10 एंड वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द डेसिमल, और हम डेसिमल से पहले से ही फैमिलियर हैं। ठीक है, हम जानते हैं डेसिमल क्या होता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डेसिमल एज एन एक्सटेंशन। तो हम आज इस चैप्टर में बच्चों डेसिमल को एज ए एक्सटेंशन स्टडी करेंगे ऑफ द प्लेस वैल्यू टेबल ऑफ द राइट ऑफ द वंस प्लेस, जो यानी कि वंस प्लेस के राइट साइड में होते हैं सारे प्लेसेस, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ नंबर्स लेस देन 1, जो कि पार्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को 1 से ज़्यादा लेस छोटे होते हैं। एंड वी शेल ऑल्सो लर्न अबाउट डेसिमल एज फ्रैक्शन, और हम डेसिमल को फ्रैक्शन के उसमें भी पढ़ेंगे, एंड देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और हम उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल एज एक्सटेंशन ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट, किस तरीके से हम उसे एक्सटेंड करेंगे। रिकॉल द प्लेस वैल्यू ऑफ टेबल फॉर नंबर्स। ठीक है, आप रिकॉल करिए जो भी हमारी क्या होती है प्लेस वैल्यू होती है टेबल की, 1000, 100, टेंस और वंस। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट होल नंबर्स होते हैं बच्चों। इन दिस प्लेस वैल्यू टेबल इफ अ डिजिट मूव्स वन प्लेस टू द राइट, अगर एक डिजिट राइट मूव करती है अगर यहाँ से, देन इट्स वैल्यू बिकम 1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000, 100, टेंस, वंस, और ये 1/10, 100/10, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ठीक है, फ्रैक्शन सच एज 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन। ठीक है, अकरिंग ऑन द राइट साइड ऑफ वंस, जो कि वंस के राइट साइड में है बच्चों। ठीक है, इन द प्लेस वैल्यू टेबल आर डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये सभी क्या है बच्चों हमारे डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये सभी हमारे डेसिमल में लिखे जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद आते हैं बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर 10 और मल्टीपल ऑफ 10 सच एज 100,000। ठीक है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा बच्चों या तो वो 10 होगा या फिर आपका मल्टीपल्स ऑफ 10 होगा। मल्टीपल क्या होते हैं 10 के, जो भी 10 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे कि 100 और 1000 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/10, 4/10, 19/10, 1/100, 47/100, 1/1000, 9/1000, तो ये सभी क्या है फ्रैक्शन है, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, सो दे आर ऑल डेसिमल फ्रैक्शन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों टेंथ होता क्या है। अ रेक्टेंगल्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स शॉन इन फिगर, जो ये रेक्टेंगल है ये 10 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और 1 इसमें से पार्ट शेडेड है, तो ये क्या कहलाएगा 1/10 कहलाएगा। इट मीन्स डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों 10th हो गई 1/10 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, जो कि इसकी पहले की वैल्यू है। ठीक है, पहले वाली वैल्यू है। व्हेन इट मूव्स 2 प्लेसेस टू द राइट, अगर वो 2 प्लेस मूव करता है, इट्स वैल्यू चेंज 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू एंड सो ऑन, और प्रीवियस वैल्यू की 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, और इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आगे मूव करेगी राइट साइड में। इफ द डिजिट हैज़ टू बी मूव टूवर्ड्स राइट बियॉन्ड द वंस प्लेस, अगर वो राइट साइड से बढ़कर आगे की तरफ चलता है बच्चों, देन द प्लेस वैल्यू टेबल हैज़ टू बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द प्लेस वैल्यू 10, तो वो 10th को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेगी, जैसे कि 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों ये एक्सटेंड होती रहेगी प्लेस वैल्यू टेबल। क्लियर है, यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू टेबल देख ली है, इसको फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे वो भी देख लिया है। अगर 2 पार्ट है तो 2/10 हो जाएगा, 6 पार्ट है तो 6/10 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे किस तरीके से बच्चों। डेसिमल में हमारे 1 के अलावा जितनी ज़ीरो होती हैं, तो हमारा डेसिमल से पहले ही उतने ही हमारे प्लेसेस और डिजिट होने चाहिए। ठीक है, उतने ही प्लेस होने चाहिए डेसिमल से पहले जितने हमारे डेनोमिनेटर में ज़ीरो हैं। ठीक है, जैसे हमारा 10 था तो डेसिमल के राइट साइड में 1 डिजिट है। सिमिलरली बच्चों 100 आता है। अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, एक स्क्वायर को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 पार्ट शेड कर दिया तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/10। अब हमारे डेसिमल में जो मल्टीपल ऑफ 10 है और इसमें 2 0 है, तो हमारे डेसिमल के राइट साइड भी
2 डिजिट है, तो हमारा 1 ही था, तो हमने क्या लगा लिया, यहाँ पर 0 लगाया और फिर डेसिमल लगाया। ठीक है, अगर आपके पास ऊपर इनफ आपकी डिजिट्स नहीं है तो आप क्या करेंगे बच्चों, 0 लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये 100 बच जाएगा। सिमिलरली ये 4/100 यानी कि 0.40। क्लियर है, चलिए उसके बाद आता है बच्चों थाउजेंड्स। द फ्रैक्शन 1/1000, 2/1000, 29/1000, 168/1000। वी हैव डेनोमिनेटेड 1000 एंड दे आर कॉल्ड थाउजेंड्स। इसी को हम क्या कहते हैं, थाउजेंड्स कहते हैं। The decimal number for 1000 is 0.001. For example 7/1000 तो 0.007। ठीक है, एंड 32/1000 तो 0.032। ठीक है, इस तरीके से आप इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने 0 से लेके 1 तक के 10 आपने क्या किए हैं, पॉइंट लगाए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और आपने 8th पार्ट पे इसको 0.8 प्लेस कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप डेसिमल्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू टेबल दी हुई है, आपको इन्हें प्लेस के अंदर ही इनको लिखना है डिजिट्स को। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं बच्चों आपके डेसिमल्स। डेसिमल्स किस तरीके से होते हैं, द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, जो है नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं। नंबर विच कंटेन डेसिमल पॉइंट, जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है, कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। और सिंप्लीफाइड डेसिमल। ठीक है, डेसिमल को किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरीके से आर डेसिमल्स। ठीक है, सो आर डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं, होल नंबर होता है और हमारा डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, अ पॉइंट और डिनोटेड डॉट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारा डॉट से हम इसको डेसिमल को डिनोट करते हैं टू सेपरेट द होल नंबर्स एंड पार्ट ऑफ फ्रॉम द डेसिमल। होल नंबर्स और पार्ट ऑफ फ्रॉम दैट नंबर डेसिमल में शो करते हैं। नॉन एज द डेसिमल पॉइंट, उसको डेसिमल पॉइंट से नाम जानते हैं। द पार्ट ऑफ द नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, जो लेफ्ट साइड होते हैं वो हमारे होल पार्ट होते हैं और जो राइट साइड होते हैं वो हमारे डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, डेसिमल पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 15.9, तो 15 हमारा कंप्लीट होल नंबर है और 9 हमारा डेसिमल पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इनको अलग अलग सेपरेटली दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आप किस तरीके से नंबर लाइन पे शो करेंगे इन्हें। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.8 ऑन अ नंबर लाइन किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन में इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, देयर आर 8/10 यानी कि 8/10 है यानी कि 0.8। टू रिप्रेजेंट 0.8 ऑन द नंबर लाइन डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और 8th पार्ट पे इसको शो करना है एज 0.8, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। क्लियर है, अभी हमने समझाया था। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आपको नंबर लाइन पे और प्लेस वैल्यू चार्ट में टेबल में इनको दिखाना है। उसके बाद आती है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल, किस तरीके से आप एक्सपेंड करके लिखोगे। अ नंबर रिटन एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज कॉल्ड इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। ठीक है, यानी कि जब आप इसको एक्सपेंड करके प्लेस वैल्यू दिखाओगे अलग अलग करके तो वो हमारी क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। जैसे कि आपको गिवन नंबर है, इन सब की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो हमने क्या किया है, जो हमारे डेसिमल के लेफ्ट साइड होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं और होल नंबर को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आता है 217 यानी कि 200 + 10 + 7। ठीक है, 100 यानी कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली, और फिर हमें 0.004 को 1/1000, 4/1000। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इन्हें भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। आपको प्लेस वैल्यू टेबल में इन्हें आपको डेसिमल में लिखना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट द डेसिमल शोन इन द फॉलोइंग इन प्लेस वैल्यू टेबल। आपको डेसिमल में लिखना है जो भी प्लेस वैल्यू टेबल में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। उसके बाद आपको इन्हें सभी को डेसिमल में लिखना है फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन आपका राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल। आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको नंबर्स में लिखना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल, आपको अगेन वर्ड्स में दिया हुआ है, डेसिमल में लिखना है। और यहाँ पर आपको नंबर्स में दिया हुआ है तो आपको इन्हें एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप
आप जानते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड होल पार्ट होता है, राइट साइड में आपका डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 0.5 है तो आप 0.5 को बच्चों क्या लिखोगे, डेसिमल में आप इनके लिखोगे 1, और जितने आपके डेसिमल के बाद राइट साइड में डिजिट है उतने ही जीरो नीचे लगा दोगे, तो जीरो ये आपका डेसिमल हट जाएगा। तो आपका डिजिट से पहले जो जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप क्या लिखोगे 5/10, ठीक है। इस तरीके से आप इसे चेंज करोगे, जो हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट मीन्स 1/2, ठीक है। तो 1/2 बच्चों इसका फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों आपके पास यहाँ पर आपको दिया हुआ है, Thus we observe that the following steps may be followed to change decimal number into the fraction। आपको डेसिमल नंबर को स्टेप्स में भी आप कर सकते हो चेंज, किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करना, आप इन स्टेप्स को भी रीड करके इन्हें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब आपको क्या दिया होगा बच्चों, फ्रैक्शन दिया होगा जिसे आपको डेसिमल में चेंज करना है। वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस फ्रैक्शन विद डेसिमल और डेनोमिनेटर्स 10, 100 एंड 1000 एज डेसिमल एज शोन बिलो। जैसे कि आपको 9/10 दिया हुआ है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने अभी बताया था बच्चों आपको कि हम क्या करते हैं, डेसिमल तब लगाते हैं राइट साइड से हमारी जितने जीरो डेसिमल डेनोमिनेटर में होंगी उतने ही हमारे डिजिट लेफ्ट राइट साइड में होंगे डेसिमल के, ठीक है। 1 0 है तो 1 डिजिट है, ठीक है। आपके 2 0 हैं तो 2 डिजिट होंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर इनको डेसिमल लगा के इन्हें चेंज करोगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, हमारा आएगा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। डेसिमल को आप किस तरीके से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर है टू कंपेयर टू डेसिमल यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला है बच्चों चेंज द गिवन डेसिमल इनटू अ लाइक डेसिमल। आपको जो डेसिमल दिए होंगे आप उन्हें सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, एंड दैट डेसिमल विद द सेम न्यूमरेटर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि नंबर प्लेसेस क्या होंगे उसमें बच्चों डेसिमल के सेम होने चाहिए। सेकेंड स्टेप में कंपेयर द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर। जिसमें आपका होल नंबर बड़ा होगा वही आपका डेसिमल नंबर भी बड़ा होगा। थर्ड स्टेप है बच्चों इफ द होल नंबर पार्ट इज इक्वल देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो आपका अगर होल नंबर पार्ट इक्वल है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंपेयर द 10th डिजिट। तो हम डेसिमल के बाद 10th डिजिट को कंपेयर करेंगे, दोनों ही नंबर डेसिमल नंबर की, विद द ग्रेटर 10 डिजिट इज ग्रेटर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे आगे की, अगर आपकी 10th प्लेस की डिजिट सेम है तो आप 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे। क्लियर है। सो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है। उसके बाद आता है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है इन्हें डेसिमल नंबर में, ठीक है, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में, और आपको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 0.6, 0.7, तो होल नंबर इनके 0 हैं, इतनी सेम है। सो आप 10th प्लेस को कंपेयर करोगे 6 और 7, तो हमारा 7 ग्रेटर है, इट मीन्स हमारा ये नंबर भी ग्रेटर है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन नंबर विद डेसिमल, ठीक है। क्या क्या ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं डेसिमल में, लेट्स सी। सो द स्टेप टू बी फॉलोड फॉर एडिशन और डेसिमल नंबर द गिवन फॉलो, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू लाइक डेसिमल। सबसे पहले आप उसे लाइक डेसिमल में चेंज करिए, ठीक है। सो क्या सेकंड स्टेप है राइट द नंबर टू बी एडेड इन कॉलम्स, मेक श्योर दैट द डेसिमल पॉइंट लाई वन बिलो द अदर, यानी कि एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल होने चाहिए, ठीक है। सो दैट द डिजिट्स ऑफ द सेम प्लेसेस वैल्यू ऑल्सो लाई इन द सेम कॉलम। जो हमारी प्लेस वैल्यू है बच्चों वो हमारी सेम कॉलम में होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज ऐड एज इन द केस ऑफ होल नंबर, और हम उसे एज अ होल नंबर के उसमें रूप में उसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में इन द सम प्लेस द डेसिमल पॉइंट डायरेक्टली बिलो द अदर डेसिमल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे सम में बच्चों डायरेक्टली प्लेस कर देंगे डेसिमल पॉइंट को जो हमारा गिवन डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाया हुआ है। आपको गिवन नंबर है, आपने इनको अरेंज किया है, सबसे पहले लाइक में चेंज करा है। जैसे आपके पास 0.5 है तो 0.5 है, आपका लाइक नहीं है तो आपने 5 के आगे प्लेस पर 0 लगा दी है अपने तरफ से। उसके बाद आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है, ठीक है। क्लियर है। सो आई होप आपको इतना ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है।
सो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको एडिशन के क्वेश्चन यहाँ पे करने को मिलेंगे। उसके बाद आता है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10 और एनी पावर ऑफ 10, ठीक है। 10 या 10 की किसी भी पावर से आपको जब मल्टीप्लिकेशन करना होगा उसके क्या क्या रूल्स हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 10 और एनी पावर ऑफ 10, या फिर 10 की कोई भी पावर हो, मूव द डेसिमल पॉइंट एज मैनी प्लेसेस टू द राइट एज देयर जीरो इन द मल्टीपल। मल्टीप्लायर में जितने भी जीरो होंगे आपका जो डेसिमल है बच्चों वो राइट साइड में उतने ही पॉइंट मूव हो जाएगा। सेकेंड रूल है टू डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 10 या एनी पावर ऑफ 10। जब आप किसी भी 10 या 10 की किसी भी पावर से डिवाइड करोगे नंबर को तो आपका डेसिमल जो मूव होगा बच्चों वो राइट साइड में मूव होगा, ठीक है। जैसे कि सॉरी लेफ्ट साइड में मूव होगा। एज मैनी प्लेसेस लेफ्ट साइड जीरो इज डिविजर, जैसे कि आपके डिविजर में दिया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हो मल्टीप्लिकेशन के, आपका राइट साइड में पहले मल्टीप्लिकेशन मूव हुआ और डिवीजन में आपका लेफ्ट साइड में मूव होगा, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स। आपको इनको ऐड करना है। सबसे पहले बच्चों आप इन्हें देखेंगे लाइक है तो आप इन्हें लाइक रहने देंगे, अनलाइक है तो आप पहले इन्हें लाइक में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है बच्चों, देन सिंप्लीफिकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है। आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय 10, 100 एंड 1000। हर एक को बच्चों इन तीनों 10 की पावर से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके बाद आता है यूज ऑफ डेसिमल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम किस तरीके से डेसिमल का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी शैल डिस्कस हाउ वी यूज डेसिमल इन डेली लाइफ। किस तरीके से हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बच्चों। मनी, वी नो दैट 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी, यानी कि 100 पैसे मिलके बच्चों 1 रुपी बनाते हैं। सो देयरफॉर 1 पैसे इज 100 पार्ट ऑफ 1 रुपी। जो 1 पैसे होगा वो 100 पार्ट का 1 पार्ट होगा ऑब्वियसली। सो 5 पैसे इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 100 रुपीज, ठीक है। और हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.05 रुपीज, ठीक है। और इस तरीके से हम लिखेंगे। सिमिलरली 10 पैसे इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। 8 रुपीज़ और 35 पैसे इस तरीके से लिखे जाएंगे। क्लियर है। सो ये होता है बच्चों हमारे डे टू डे डेली लाइफ रूटीन में हमारी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम भी मिलेंगे जिसमें आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। क्लियर है इस तरीके से। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, इसी के ऊपर बेस्ड है, मनी के ऊपर बेस्ड है। सो आपने चैप्टर पहले भी करा हुआ है ये। सो सेम आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज़, यानी कि आपको रुपीज़ में चेंज करना है। आपको डेसिमल में देना होगा आंसर, यानी कि 425 पैसे है तो आपका 100 से जब मल्टीप्लिकेशन करोगे रुपीज़ में चेंज करने के लिए तो आपका राइट साइड में ये मूव हो जाएगा 4 रुपीज़ एंड 25 पैसे, ठीक है। 4 रुपीज़ 25 पैसे। इस तरीके से बच्चों आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपका इन्हें करना है डेसिमल में चेंज, तो आप क्या करोगे इन्हें बच्चों इन डेसिमल विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो आपका बच्चों ये हो जाएगा 080, ठीक है, रुपीज़ पैसे। इस तरीके से 25 पैसे। तो आपके साइन भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। दिनेश बॉट 3 फ्लैट्स फॉर हिज सन। उसने अपने बेटों के लिए 3 फ्लैट्स खरीदे हैं। द प्राइस ऑफ द फ्लैट्स आपको गिवन है अलग अलग। ही पेड अ टोटल अमाउंट दिस फॉर द ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकरेज के लिए। एंड ऑफ दिस फ्लैट इज हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल द फ्लैट्स, यानी कि उसने टोटल फ्लैट्स में कितनी मनी स्पेंड करी है वो आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों मेजरिंग ऑफ लेंथ। लेंथ किस तरीके से मेजर करेंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज इन मीटर सिस्टम, ठीक है। इन द मीटर सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स आर यूज टू मेजर द शॉर्टेड लेंथ, ठीक है। शॉर्टर लेंथ यानी कि छोटी यूनिट्स को इस तरीके से हम मेजर करेंगे इन यूनिट्स में, और किलोमीटर में हम बड़ी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। क्लियर है। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड मीटर सिस्टम। द मेट्रिक सिस्टम इज अ डेसिमल सिस्टम एंड यूनिट स्मॉलर देन अ मीटर आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 100, 10 and 1000 are greater unit are obtained by dividing 10, 100 and 1000, ठीक है। Look at the following relationship between various unit of length, यानी कि इस तरीके से आपको इसमें रिलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एरो के द्वारा दिखाया हुआ है बिगर यूनिट है और यहाँ पर आपकी स्मॉलर यूनिट है आपके राइट साइड में, ठीक है।
क्लियर है इतना। यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे 1 डेसीमीटर अपॉन इज इक्वल्स टू 1/10 मीटर होते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर बच्चों आपकी एग्जांपल है, फर्स्ट कन्वर्ट द 3 किलोमीटर एंड 400 मीटर एंड 12 मिलीमीटर इनटू मीटर्स। आपको मीटर में चेंज करना है, तो जो आपको मीटर में दिया हुआ है उसको छोड़ के आप इन सभी को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। सो 400 मीटर है, ये हो जाएगा आपका 3000 आपका हो जाएगा मीटर, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है 12, तो आप 12 को अपॉन में कर दोगे, आपका डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर आपका जब आप डेसिमल में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 3400.012 मीटर, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट का किस तरीके से आप मेजरमेंट करेंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ वेट इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में जो बेसिक यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, ठीक है। वो होती है आपकी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपकी ये सभी यूनिट्स होती हैं। ये बिगर यूनिट है और ये आपकी स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। किस तरीके से आप कैपेसिटी मेजर करोगे। द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इन द मैट्रिक सिस्टम इज द लीटर, वो लीटर में होती है। एंड स्मॉलर कैपेसिटी आर मेजर्ड इन मिलीलीटर, वो मिलीलीटर में यूज की जाती है। और जो बिग यूनिट होती है वो किलोलीटर में मेजर करी जाती है, ठीक है, कैपेसिटी में। लुक एट द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों रिलेशन होता है इन सभी के बीच में, क्लियर है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर होते हैं। ये आपकी बिगर यूनिट है और ये साइड आपका स्मॉलर यूनिट का है, ठीक है। आपको एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग्स को इन लीटर्स। ml में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे 1000 से इन्हें डिवाइड करेंगे और डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा विच इज लीटर, इन लीटर्स, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन डेसिमल नोटेशन एंड देन ऐड। आपको पहले इन्हें डेसिमल में लिखना है, देन आपको इनको ऐड करना है। जैसे 5 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर, 7 डेकामीटर एंड 6 मीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बच्चों 5, 8, ठीक है, 0.76 इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर 5.876 करेंगे या और उसके बाद आप इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं। अ कार है 7.93 लीटर पेट्रोल इन इट्स टैंक, ठीक है। एक कार के टैंक में इतना आपको पेट्रोल दिया हुआ है। हाउ मच पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, और कितना आपको पेट्रोल चाहिए उसे फिल करने के लिए टैंक को। हुज कैपेसिटी इज दिस 25.034 लीटर, ठीक है। कैपेसिटी उसकी इतनी है तो आप क्या करोगे टोटल कैपेसिटी में से जो अभी करंट उसमें पेट्रोल है आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आपका लेफ्ट प्रोडक्ट आ जाएगा पेट्रोल में जो आपको उसे फिल करने के लिए नीड होगा। जैसे 25.034 और आपके पास है 7 लीटर 93, तो आपके लाइक डेसिमल बनाने के लिए आपने यहाँ पर ज़ीरो लगा लिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 एंड देन आपने कैरी लिया 14 में 7 गए 7 और यहाँ पर 1। इट मीन्स आपका बच्चों बचेगा 17 लीटर 104 आपको चाहिए लीटर उस टैंकर को फुल करने के लिए, ठीक है, क्लियर है इतना। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।